तो अभी आप सभी ने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग ली, और गोपाल जी ने आपको सीआरएम के बारे में बताया, इनबाउंड और आउटबाउंड प्रोसेस, और हमारी काव्या के बारे में बताया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी सीएसआर के बारे में। कंपनी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो उनको निभानी पड़ती है, जिन्हें कि हम सीएसआर कहते हैं। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि है सीधा, जिसका सीधा मतलब है कंपनी को उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बताना। ये नियम भारत में 1 अप्रैल 2014 में लागू हुआ था। हालांकि हमारी जो कंपनी है वो बहुत पहले से ही इसमें अपना योगदान देती रही है। इसके अनुसार जिन कंपनीज का सालाना नेटवर्क 500 करोड़ हो या सालाना आय 1000 करोड़ की हो, उन सभी को सीएसआर में खर्च करना जरूरी हो जाता है। और यह खर्च जो है 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। तो मैं कुछ इसके अंतर्गत बताना चाहूंगी कि कब कंपनी ने कब कब और कहाँ कहाँ अपना योगदान दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2018-19 में केरला चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में कंपनी ने 21 लाख रुपए का योगदान दिया था। इसके अलावा कंपनी ने 2019-20 में वेद विज्ञान महाविद्यापीठ में 1 करोड़ से भी अधिक की राशि बच्चों के स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके मिड डे मील्स के लिए इतनी बड़ी राशि दान दी। प्रतिवर्ष कंपनी पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी लाखों रुपए का योगदान कर रही है। और 2001 में आप सभी जानते हैं कि गुजरात में भूकंप आया था, जिस दौरान बहुत से लोग बेघर हो गए थे। तो उस समय भी हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के सभी लोगों ने एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई करके बहुत लोगों की सेवा करी। तो जिसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में कंपनी ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा वेद विज्ञान में, जैसे कि मैंने बताया, कि बुक्स और यूनिफॉर्म्स के लिए उन्होंने दान दिया, राशि दान दी। गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ में हमारी कंपनी, जिसमें कि हमारे सभी डायरेक्टर्स भी डायरेक्ट इस कॉज के लिए जुड़े हुए थे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी में पीएसआर की भी योजना है। अब मैं आप सभी को पीएसआर के बारे में भी बताना चाहूंगी। पीएसआर का मतलब है पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो लोग कंपनी से जुड़े हैं उन सभी को व्यक्तिगत रूप से योगदान के लिए प्रेरित करना। और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक संस्था में गए, और वहाँ पे कंपनी के जो भी टीम लीडर्स हैं और कंपनी के टॉप लीडर्स हैं और हमारी सेफ शॉप की टीम है, उन्होंने मिलकर इस संस्था में अपना योगदान दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस संस्था का नाम है इंडिया विजन फाउंडेशन, जो कि डॉक्टर किरण बेदी द्वारा 1994 में स्थापित की गई थी। ये एक एनजीओ है। और इस जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है वो है कि जितने भी लोग जो कि कैदी हैं, इस जेल में बंद हैं, उन सभी का सुधार करना, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना और ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना जो कि अपराध मुक्त हो। अभी हाल ही में हम लोग ने इस संस्था को विजिट किया। हम सेफ शॉप के सभी लोग वहां गए, वहां जाके देखा कैसे वहां के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, कैसे उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं, किस तरह की उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, कैसे उन सबको रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। और वहां जाके मैं बताना चाहूंगी कि हम सभी को बहुत खुशी हुई वो बच्चों की क्षमता को देख के और उन सबके चेहरे की चमक को देख के। हम लोगों ने यही डिसीजन लिया कि हम भी वहाँ के 240 बच्चों को संरक्षक देंगे। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि अभी तक हम 150 से अधिक बच्चों को उनकी पढ़ाई और उनके परवरिश का जो है जिम्मेदारी उठा चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह कंपनी का योगदान और आप सभी के योगदान से काम करते रहे तो हम इससे कहीं ज्यादा बच्चों को एक बेहतर जीवन दे पाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बना पाएंगे। इसके अलावा भी आने वाले समय में कंपनी बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ेगी।
जो कि जेल में बंद कैदियों, औरतों और आदमियों के लिए अलग अलग तरीके की प्रोग्राम्स, जैसे कि सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन जैसे कोर्सेज लेके आएंगे, जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें। तो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैं यही समाप्त करना चाहूंगी। और नेक्स्ट, जैसे कि आपको भारती मैम ने बताया कि हमारी जो ट्रेनिंग की ईमेल आईडी है इस डिपार्टमेंट की, वो है training@safeshopindia.com, जिसपे कि आप सभी इस ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट हफ्ते इसी टाइम 11 से 1 के बीच में हर फ्राइडे आप लोगों से जुड़ेंगे और प्रोडक्ट्स के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। नमस्कार।